तो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इन्होंने सोफ़ा को आज अपने कब्जे में ले रखा है। शानवी जी हमारी क्या कर रही हैं? हेलो शानू जी, क्या हो रहा है? पकड़ी गई। पकड़ी गई? अच्छा जी, शरीफा कस्टर्ड एप्पल खाया जा रहा है। ओए होए होए, ये देखो भाई इनका इतने सारे सीड्स, इतने सारे सीड्स कस्टर्ड एप्पल खा रही हैं शानवी जी। और इधर सोमो जी कर रही हैं कुछ अपना काम है। लगी रहो बेटा, लगी रहो। दीदी प्रीवियस तुम्हारी ऐसी बीमारी से तुम्हें बच के रहना है। हाँ? जाओ अपने दिमाग पर। वो क्या था? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो यहाँ तो इधर हमारा बन रहा है आज वेजिटेबल सूप। और सोमू ने छींक मार दी कि नहीं मामा? सोमू, सॉरी शानू ने छींक मार दी। इसका मतलब ये कि हाँ बिल्कुल आप अभी किचन को साफ मत करिए, थोड़ी देर बाद ही किचन को साफ करिएगा। तो पहले हम सभी पीने जा रहे हैं सूप, उसके बाद किचन की सफाई। ये सब सोमू ने किया है, देखो गंदगी फैला रखी है इसमें। सोमू ने कुछ नहीं किया। ये देखिए कैसे कैसे मेरे चम्मच की अदला बदली हुई। कितनी अच्छी खुशी है चेहरे पे, खुशी है। पापा इनके सो रहे हैं, अभी सोफा पे सोए थे, मैंने दिखाया था ना, अब बेड पे जाके सोए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। और कोशिश करती हूँ कि शायद वो नहा आ जाए और सोती हैं हमारे साथ में। शानू आप अपना सूप ले लो, ठीक है? अब गर्मा गर्म सूप बन के हो गया है रेडी, और अब बारी है इसे टेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैं ही टेस्ट करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है कि बच्चे तो खा ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा इसे। सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी सूप लग रहा है, बहुत जो हमें नीचे जाने के नीचे बहुत टेस्टी लग रहा है वाकई में। आप सभी भी ठंडियों में सूप जरूर ट्राई करिएगा ये वाला। ओह गॉड, सूप ट्राई कर जरूर करिएगा ये वाला। किसी और की रेसिपी मत देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्टी लग रहा है ना? गरम गरम अच्छी लग रहा है। आज पापा ले खाते हैं। और पीछे बैठी हुई हमारी सोना मिश्रा। कॉर्न का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कॉर्न का टेस्ट जो मीठा मीठा जा रहा है, इसमें तीखा भी है और जो कॉर्न जा रहा है वो मीठा भी लग रहा है। इतना मजा आ रहा है, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका ना, आप खुद पिएंगे तो पता चलेगा। इसमें कमाल का कॉम्बिनेशन है इसका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पे इवन ऐसा सूप तो आपको रेस्टोरेंट में कहीं नहीं मिलने वाला है, जो घर पे बना के हम पी सकते हैं। इतना कमाल का रेस्टोरेंट में, सही बता रही हूँ, नहीं मिलेगा। क्योंकि जितनी चीज़ें हम डालते हैं ना, उतनी चीज़ें रेस्टोरेंट वाले नहीं डालते। हम अपने हिसाब से और अपने पसंद के हिसाब से चीज़ों को डालते हैं, तो इसका जो है ना टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब है बारी हमारी ऑयलिंग करने की हेयर में। तो वीक में 1 से 2 टाइम्स मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने हेयर में।
मोस्टली 2 टाइम्स तो नहीं हो पाता, आपको बताऊँ ऑनेस्टली तो 1 टाइम ही वीक में कर पाती हूँ, क्योंकि 1 डे ही समय मिल पाता है बालों में हेयर लगाने के लिए, बाकी टाइम तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो आज मैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल स्पा अपने बालों को देने जा रही हूँ। तो ये है प्याज का रस, जिसको मैं बालों पे लगाऊंगी ऑयलिंग के बाद, और आधे घंटे तक अपने बालों में रखूँगी और फिर अपने बालों को धो लूँगी। तो आज का मेरा सुबह सुबह का काम यही है, बालों में ऑयलिंग करना और प्याज का रस लगाना। प्याज का रस लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। प्याज का रस लगाने से जो है ना, कि अगर कहीं से बाल आपके नहीं उग पा रहे हैं तो वहाँ से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, आगे से बिल्कुल फ्रंट से ना बाल काफ़ी कम होते जाते हैं, तो वहाँ पे लगाना बहुत असरदार होता है, क्योंकि वहाँ से फिर नए बाल ग्रो होने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको मैं हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल हमेशा कर लेती हूँ, और अभी ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन समर सीजन में अधिकतर मैं हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर लेती थी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ना, तो डैंड्रफ से भी छुटकारा दिला देता है। तो आप भी इस तरह से प्याज का रस निकाल के ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ईजी होता है लगाना। बाल बिल्कुल चिपकू चिपकू से हो गए, कैसे लग रहे हैं, चिपकू चिपकू। आधे घंटे के बाद मैं जाऊँगी बाथरूम और बालों को अच्छे से धो के नहा लूँगी। तो आप सभी से मिलते हैं आधे घंटे बाद। अब बारी है घर को क्लीन करने की, तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी, और बच्चे, हस्बैंड सभी लोग अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। तो मेरा काम है अब घर की सारी क्लीनिंग करना, और सारे जो अस्त व्यस्त सामान इधर उधर पड़े हैं उनको सही से लगाना। तो जब तक मैं ये सारी काम करती रहती हूँ घर के, तब तक समय हो जाता है बच्चों के आने का। इतना ज़्यादा घर के काम रहते हैं, आदमी कभी भी चैन से जो है ना वो बैठ नहीं सकता है। ये सब काम करने के बाद फिर नहाऊंगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ब्रेकफास्ट करने में भी मुझे काफ़ी समय हो जाता है, मुझे 10 तो बज ही जाते हैं डेली ब्रेकफास्ट करने में। सुबह सुबह सभी के जाने के बाद जो पूरा घर है ना, वो अस्त व्यस्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर डे आपको सही करना ही करना है। बेडरूम एरिया हो या फिर लिविंग एरिया हो, हर एरिया को सही करना होता है। आफ्टर दैट मैंने बाथ ले लिया है, और यानी मैंने नहा लिया है, और अब मैं अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई करूँगी, एयर ड्राई, नेचुरल एयर ड्राई। आप सभी को पता ही है कि मैं पंखे में अपने हेयर्स को ड्राई करती हूँ। उसके बाद थोड़े से मॉइस्चराइज़र वगैरह फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है फेस पे, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले मैं यही चीज़ें जो है इग्नोर करती थी, जिसकी वजह से फेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है कि ड्राइनेस हो गई थी, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली थी, तो मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ही नहीं करती थी। लेकिन उसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और ज़्यादा ऑयली फेस लगता था। लेकिन जब से मैंने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तब से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और मेरी स्किन तो वैसे भी सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह तो सूट ही नहीं करता। लेकिन ये वाला जो मैं अभी लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है मेरे फेस के लिए। तो अक्सर मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस के लिए। सेंसिटिव स्किन होने के बावजूद भी ये काफ़ी सही है और सूट कर रहा है फेस को। तो ये गलती आप भी कभी मत करना कि फेस वॉश करने के बाद या नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप हमेशा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन है, कोई भी स्किन टाइप हो, आपको स्किप नहीं करनी है मॉइस्चराइज़र को। तो हमेशा जब भी आपको नहाना है या फेस धुलना है, उसके बाद ज़रूर से ज़रूर आपको मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो क्रीम श्रीम लगाने के बाद अब बारी है कुछ ब्रेकफास्ट करने की।
तो मैं थोड़े से चने सबसे पहले खाऊंगी। ये पैकेट वाले चने जो है मैं लेके आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चने ऐसे हैं जो कि फूटे ही नहीं हैं। अब मेरे ख्याल से आधे चने तो ऐसे ही हैं जो फूटे नहीं हैं और आधे चने ही सही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पैकेट में मिल रही है वो सही ही हो, देख सकते हैं आप। तो अब मैं बैठ के आराम से एंजॉय करूँगी, टीवी थोड़ी देर देखूँगी, भजन को सुनूँगी। काफ़ी अच्छे भजन आ रहे हैं टीवी के ऊपर, उसे सुनूँगी। उसके बाद नहीं, उसके साथ ही मैं नाश्ता भी करूँगी साथ में ही, और इसी बहाने थोड़ा सा जो है रिलैक्स टाइम मेरे लिए हो जाता है। तो जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो ये जो समय है ये रिलैक्सिंग टाइम है, और इसके बाद फिर से कुकिंग करना होगा, यानी कि लंच बनाना होगा। लंच टाइम हो जाएगा तो लंच बनाना होगा। फुल डे जो है ना वो बिज़ी रूटीन ही रहता है हम मदर्स का। जब मैं नाश्ता करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसी वक्त जो है मुझे समय मिलता है अपने लिए, तो मैं क्या करती हूँ, उस वक्त भजन लगा के ज़रूर सुनती हूँ। मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं, गाने भी अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल सुबह का वक्त है तो सुबह में तो भजन ही सुनती हूँ। तो ये भजन जो है ना मेरे बिल्कुल दिल के करीब है, तो खाली समय में सुनना बहुत पसंद है, मोटिवेशन मिलता है इन भजन से। तो भजन के जो बोल हैं आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। भजन के ये बोल ऐसा है, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। तो अब बारी है सूप पीने की। सूप जो है मैंने कल शाम को ही बनाया था, आप सभी ने देखा ही था, वही सूप बचा था, वही मैं इस वक्त पी रही हूँ। और सूप पीने के बाद ये मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में। और ये देखिए मैंने क्या हालत किया है, जब घर के पेंट कर रही थी खुद से तो इसको भी पेंट कर डाला। पूरा का पूरा टब ही मैंने ख़राब कर दिया इसमें पेंट करके। और ये जो टब है ना बिल्कुल नया टब था, लेकिन पेंट करने की वजह से देखिए कैसा हो गया, और वो छूट भी नहीं रहा, जल्दी जा भी नहीं रहा। बहुत कोशिश किया मैंने छुड़ाने की, बट जा नहीं रहा। अब धीरे धीरे वो जाएगा, निकलेगा उसमें से। तो अब बारी है, कपड़े निकालूंगी वॉशिंग मशीन से सारे, और इसको बालकनी में सारे के सारे कपड़ों को डालूंगी। तो ऐसे ही दिन भर मुझे लग जाते हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी भी ऐसे ही पूरे दिन काम में लगे रहते होंगे। आपकी फैमिली, आप खुद ऐसे ही काम में लगे रहते हैं, बिज़ी रहते होंगे। सो आफ्टर टेकिंग बाथ एंड आवर कंप्लीटेड ब्रेकफास्ट, मैं कपड़े डाल चुकी हूँ। मैंने सुबह से कितने सारे काम कर लिए, और सुबह का जो पूरा रूटीन होता है बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं सुबह से करने को, खास करके जब बच्चों का स्कूल ओपन हो जाता है तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अभी स्कूल बंद था तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेट तक सो के उठ रहे थे काफ़ी। हाँ, ये कि रूटीन तो थोड़ी ख़राब हो ही जाती है, और मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। कल मैंने आपको दिखाया था ना रात में कि कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे हस्बैंड की, उनको फीवर हो गया। कंटिन्यूसली जो है ना सब बीमार पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। मुझे भी सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ ही है, तो सब एक के बाद एक पड़े जा रहे हैं। बस एक मुझे फीवर नहीं आया है, लेकिन सर्दी जुकाम मुझे है। अभी मैं जब बाथ ले लेती हूँ, नहा लेती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे स्नीजिंग होती है, बीच में स्टॉप भी हो जाती हैं। मैं तुलसी पीती हूँ और बहुत सारी चीज़ें इसके लिए करती रहती हूँ, आयुर्वेदिक चीज़ें, तो आराम भी रहता है। लेकिन जब भी मौसम चेंज होता है ना सडनली, तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता मेरा बॉडी, और मुझे स्नीजिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो मुझे बस यही है, फीवर वगैरह मुझे नहीं होता, लेकिन स्नीजिंग की जो प्रॉब्लम है वो मेरी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे छींकें आने जो है शुरू हो जाती है, और अगर मैं बाथ ले लूँ तो बाथ करने के बाद तो मुझे ज़रूर कम से कम 9 से 10 छींकें तो आनी ही आनी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी देखिए सुबह से करते करते टाइम हो गए हैं
1:30 बज गया है, 1:30 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है 1:30 बजने में। और 2 बजे तक मेरे बच्चे आते हैं, 2:05 पे उनकी छुट्टी होती है, तो घर आ जाते हैं 2 बजे तक मेरे बच्चे। और सुबह से सारे काम करते करते मैंने दाल बना रखी है और सब्ज़ी लगभग हो गया है, अब बचा है चावल बनाना। तो मैं अक्सर जब 2 बजता है तभी चावल रखती हूँ, ताकि बच्चे आए ना तो बिल्कुल गरम गरम हम लोग खाना खाएं, इसलिए मैं पहले से चावल बना के नहीं रखती। और नाश्ता तो मैंने कर ही लिया था, और मैंने नाश्ता वही कल का सूप बचा था तो वो नाश्ता कर लिया, और पापड़ था पापड़ खा लिया। तो ये मेरे नाश्ते हो गए आज के। और लंच जो है वो बच्चों के साथ में करूँगी जब बच्चे आ जाएंगे तब। अब बारी है मेरी, कुछ कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए, घर में झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, ये सारा काम सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं बहुत दिन। इतना काम करने के बाद ना मैं थक जाती हूँ, इस टाइम दोपहर में ना मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, और बस मन करता है कि अब आराम से बैठूं और टीवी देखूं, एंजॉय करूं, यूट्यूब पे कुछ देखूं। लेकिन काम भी तो करना है, अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगी तो फिर आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि एडिट करना होता है। जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसे एडिट करना होता है। एडिट करने के लिए हमें समय चाहिए होता है, पता है। वीडियो बन जाती है, बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाती है, उसको काट के बहुत छोटा करना पड़ता है। दिवाली की वीडियो मैं आपको बताऊँ, 1 घंटे की वीडियो बनी थी दिवाली की, लेकिन उसको 1 घंटे की वीडियो आप देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से 24 मिनट की या 25 मिनट की होगी, शायद इतनी ही होगी। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दिवाली वाली वीडियो कितने मिनट की बनाई है मैंने। मेरे ख्याल से वही 23-24 के नियर अबाउट मिनट का है। तो सोचिए 1 घंटे का वीडियो और उसको एडिट करके 23 मिनट का बनाया गया, 24 मिनट का बनाया गया। तो हमें ना 1 घंटे की पूरी वीडियो जो है ना देखनी पड़ती है, और इसमें से क्या हटाना है क्या रखना है उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटे की वीडियो को देखना पड़ता है, तो 1 घंटा तो आपको समझ लीजिए देखने में लग गया, फिर हटाने में लग गया, तो ऐसे ना पूरा टाइम निकल जाता है, एडिटिंग करने में निकल जाता है। क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाई है, अब इसको एडिट करूँगी और फिर आप सभी के लिए अब शाम तक इसको डाल पाऊँगी, या फिर कल मैं इसको डाल पाऊँ, क्योंकि आज तो एडिट ही करूँगी, अभी पूरा आफ्टरनून में एडिट करूँगी, नाइट में अपलोड करूँगी, फिर कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हो जाता है, काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। डेली का शेड्यूल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है जब बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है तो अभी वेट करूँगी बच्चों का। अब इस वक्त अभी मैं करूँगी सारी की सारी जो वीडियो है मेरे मोबाइल में उन सबको एडिट करूँगी, और मैं ये भी बताऊँगी एक वीडियो में कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, कौन से मेरे पास टूल्स हैं और किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, किस तरह से अपलोड करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे हम, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार। आज के खाने में है चावल, दाल और आलू और केले की भुजिया और पापड़। तो आज का हमारा सिंपल खाना है, बिल्कुल सात्विक भोजन। हम सभी बच्चे आ गए हैं तो हम सभी जो है मिल के खाएंगे खाना, और आप सभी को बाय बाय।